बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दानियल चौधरी और आज हम लोग आए हैं एहसान साहब के पास रावियन होल्डिंग पे और आज इनसे कुछ मार्केट के हवाले से क्वेश्चन करेंगे। जी एहसान भी कैसे हैं आप? ठीक हैं जी मैं ठीक। आप सबसे पहले तो एहसान भी आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो आज हम लोग कुछ आपसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे जो हमें कॉल्स आती हैं काफ़ी सारी और मार्केट के अंदर लोग हमसे पूछते हैं कि अभी प्रॉपर्टी का काम जो है वो तबाह हो गया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और लोग अपना यहाँ से पैसा निकाल के गोल्ड में और बैंक्स के अंदर जो है वो इंटरेस्ट वगैरह जो ले रहे हैं। उसके बाद जो ओवरसीज लोग हैं उन्होंने भी यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी है और अब आगे प्रॉपर्टी का काम नहीं चलेगा। तो इसके बारे में बताइएगा, इसमें कितनी हकीकत है या ये रूमर्स हैं? दानियल भाई, ये कुछ बातें हकीकत पर मबनी भी हैं, रूमर्स भी नहीं है इसमें। अब जो लोग जो है ना वो देख रहे हैं 2020, 21, 22 वाली मार्केट, 22 से पहले की। तो उस टाइम जो है ना वो कोरोना भी था, पूरी दुनिया टैक्स फ्री थी, कोई आपका चेक एंड बैलेंस नहीं था और पाकिस्तान के खास करके जो ओवरसीज लोग थे इन्होंने वहाँ से पैसा मूव किया पाकिस्तान में। और उस टाइम मेन ये था कि IMF नहीं था हमारे मतलब सिस्टम में नहीं था, IMF का प्रोग्राम नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से एमनेस्टी स्कीम भी चल रही थी जो उस टाइम के वज़ीर आज़म थे। तो उसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे धड़ाधड़ बाइंग की, जिसकी वजह से रेट ऊपर गए। रेट ऊपर जाने के बाद और वो रेट ऐसे थे जो एक्चुअल वर्थ भी नहीं रखती थी मार्केट, मतलब ओवर प्राइसिंग होगी, ओवर प्राइसेस होगी। और मैंने जब से ये मैं काम कर रहा हूँ और मैंने देखा भी है, एनालिसिस भी किए हैं कि हर 3 साल बाद ना एक चक्कर लगता है, 2 साल बाद, 1.5-2 साल के लिए ना प्राइसेस वापस आती हैं। 2016-17 में भी जब टैक्स लगे थे तो उस टाइम भी हमें मतलब जो ना वो एकदम जो ना अजीब सा फील होना हो गया कि ये मार्केट अब चलेगी नहीं। बिल्कुल। लेकिन टैक्स हर दफ़ा लगते हैं, हर दफ़ा जो है वो चीज़ें जो है ना वो प्लस माइनस होती हैं, लेकिन ये काम ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन एहसान भी आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि हर बार तो टैक्स लगते हैं, लेकिन जो इस बार टैक्सेस लगे हैं वो हर बार से ज़्यादा हैं? नहीं, टैक्स की जो है ना उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा स्टाइल। टैक्स ऑलमोस्ट वही है, 3% गेन टैक्स पहले भी था, एडवांस टैक्स अब भी 3% ही है। तो वो लेकिन काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस ये आते हैं कि जी टैक्सेस इतने ज्यादा लगे हैं, इतना हमें प्रॉफिट नहीं होता जितना हमें टैक्स पे करना पड़ जाता है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी क्यों लें? दानियल भाई, इस टाइम फेज 6 में अगर हम देखें तो एक कनाल का प्लॉट जो है ना वो मिनिमम 4-4.5 करोड़ से लेके ऑन ग्राउंड मतलब ऑन वर्ड कोई 7 करोड़ तक जाता है एक कनाल का प्लॉट। ठीक है। तो जो बंदा एक 7 करोड़ रुपया लगा रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है, तो उसके लिए 10-12 लाख 15 लाख ये जो टैक्स है या जो ट्रांसफर एक्सपेंस है वो मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम तब होती है कि जब हम लोगों को मिसगाइड करते हैं और जो है ना हम बता नहीं सकते सही तरह, टैक्स के हवाले से अपडेट नहीं कर सकते अपने क्लाइंट को। एक बंदा अब 7 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है, उसने घर बनाना है वहाँ पे और उसके घर बनाने के बाद उसने लॉन्ग टर्म रहना है, तो अगर उसने एक टाइम के लिए 10-12-15 लाख पे कर भी दिया है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखें कि पिछले 2 से 3 साल में चीजें वापस आ रही थी, प्राइस डाउन हो रही थी, लेकिन फेज 6 की प्राइस ग्रो कर रही थी कि यहाँ पे घर बन रहे थे। बिल्कुल। फेज 7 में घर बन रहे थे, वहां पे प्राइस नीचे नहीं आई। प्राइस नीचे आई फेज 9 में, फेज 10 में, जो अगले 10 साल की, जो अगले 5-10 साल की गेम है। अब फेज 9 मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है। अब फेज 9 में जो है वो लोग बाइंग करेंगे, बहुत कम प्राइस है, तो उसमें जो है वो लोगों को ज़्यादा फायदा होगा बनिस्बत फेज 10 के या ओवरऑल जो ओपन फाइल्स हैं या प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं। काफ़ी जो है मैं आपको सोसाइटीज़ प्राइवेट जो है गिनवाना शुरू कर दूँ, जो तो फिर बहुत सारी सोसाइटी, नामी गिरामी सोसाइटी है जिनमें लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और उनका कोई नाम नहीं लेता, और आज आके लोग जो है ना वो बोलते DHA को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अभी आपकी बातों से ही जो है वो हमें एक और चीज़ का जो है वो आंसर मिला है कि अगर इस टाइम करंट सिचुएशन के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसके लिए आपने 9 प्रिज्म को रेकमेंड किया है कि वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए फेज 9 बेस्ट है। ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको मिल जाएगा, कुछ अंडर डेवलप एरिया है, कहीं पे पोजेशन आ चुका है, पोजेशन वाले एरिया में प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो भी मार्केट आज से 2-3 साल पहले की निस्बत फिर भी वो 60-70 लाख नीचे है प्राइस। बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ना कंपैरिजन करते हैं 9 प्रिज्म का फेज 7 के साथ, तो इसका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, लेकिन लोग अक्सर कॉल्स करते हैं, वो कहते हैं कि हमें 7 में लेना चाहिए या 9 में। तो ज़रा इसके हवाले से बताएं कि 7 बेहतर चीज़ है या 9 बेहतर चीज़ है? अगर आपने अभी घर बनाना है
लाइक आज आप प्लॉट लेते हैं और अगले 2-3 महीने में घर स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए 7 बेस्ट है। ठीक है। अगर आपने आज से 4 साल 5 साल बाद घर बनाना है तो उसके लिए 9 बेस्ट है। लेकिन 9 प्रिज्म में भी काफी एरियाज के अंदर इस टाइम पोजीशन आ गया हुआ है और वहां पे सुनना है कि घर बनना ऐसे है कि अभी 9 में उस तरह के घर तो नहीं बने, उस तरह की कम्युनिटी तो नहीं है, उस तरह से आबादी नहीं है वहां पे, बिल्कुल। लेकिन जो बंदा फ्यूचर की लोकेशन देखना चाहता है, एक नया शहर जो देखना चाहता है, उसके लिए 9 बेस्ट है। 9 प्रिज्म। और जब ये डेवलप हो जाएगा 9 प्रिज्म तो क्या आपको लगता है कि ये फेज 7 से प्राइसेस इसकी बेहतर होंगी? ये टाइम के साथ आप देखें कि 2013-14 में फेज 6 में प्लॉट था 65-70 लाख रुपए का, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती थी प्राइस और 1.25 करोड़ रुपए तक मैक्सिमम जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज 10 साल बाद प्लॉट 6 करोड़ रुपए का 7 करोड़ रुपए का हो गया। फेज 7 में भी ऐसे ही प्लॉट जो है ना वो 50-55 लाख से लेके मतलब 100 के आपको मिल जाता था 2012-13 में। तो 10 साल बाद अगर वो प्लॉट 3 करोड़ रुपए का या 3.5-4 करोड़ का हो गया तो वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह ही अगर आज आप जो प्राइस फेज 6 या 7 की है ये आप ज्यादा नहीं तो इंशाल्लाह 2030 के अंदर आपको फेज 9 में ये प्राइस मिलती होगी, ये प्राइसेस मिलेंगी जो भी फेज 6 और 7 में है। और लोग इस कम्युनिटी से मूव होंगे फेज 9 की तरफ, क्योंकि उसकी जो एंट्री एग्जिट उसकी फ्यूचर के अभी जो मेन उसका जहाँ से उसको एच मिलना है फेज 9 प्रिज्म को, GOR बन रहा है फेज 9 प्रिज्म F ब्लॉक और E ब्लॉक में। अच्छा। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के घर हैं 29-30 घर हैं ऑलमोस्ट ना, 2-2 कनाल के, वो सारे गजेटेड ऑफिसर जो 19-20-21 ग्रेड के अफसर ये जिनका भी मैं कुछ अर्सा पहले वो मोहसिन नकवी साहब ने भी जी बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने जो ओपनिंग मतलब उसकी इनॉग्रेशन की, तो वो एक फ्यूचर की जो है ना उसमें एंट्री एग्जिट रिंग रोड की है। फिर लोगों का अप्रोचेस उसकी नो डाउट बहुत अच्छी हैं। आपका रिंग रोड के साथ सारा 9 प्रिज्म आ रहा है, अप्रोचेस वैसे अगर आपने 2 से 3-4 साल बाद घर बनाना है तो उसके लिए फेज 9 प्रिज्म बेस्ट है। तो व्यूअर्स अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे कमेंट के अंदर अपनी क्यूरी लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर तरीके से अपडेट किया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया एहसान भाई आपका। इंशाल्लाह इसी तरह हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे और लोगों तक जो है वो अपनी जो भी उनकी क्यूरीज हैं, जो भी उनके क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।